नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद आज किसी बात पर बोलने के लिए आई हूँ और ये मजबूर होना पड़ा मुझको क्योंकि इस समय देश में जो हालात हैं आप भी देख रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल अपनी-अपनी बातें कह रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी बातें कह रहे हैं, इतने बड़े-बड़े लोग जिनकी हम बातें सुनते हैं, वो भी इस मुद्दे पर अपने विचार रख रहे हैं। तो मैंने जैसा कि देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने इसमें विचार व्यक्त किए और इस समय जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 लोगों की जो बहुत ही फ़ेमस हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी बातें सुनी, जिसमें से ध्रुव राठी, विकास दिव्य कीर्ति जी और खान सर, जो कि जाने-माने व्यक्ति हैं और इनमें से विकास दिव्य कीर्ति जी को सब लोग पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि खान सर को भी अधिकतर लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग दोनों टीचर्स हैं और सभी स्टूडेंट्स उनका सम्मान करते हैं। तो हमें ज़्यादा ध्यान ये देना चाहिए क्योंकि वो किसी राजनीति पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करते हैं और एक शिक्षक के तौर पर एक मानचित्र विज्ञान के बिल्कुल धुरंधर हैं और दूसरे वाले भी जो आईएएस ऑफिसर्स को इतना पढ़ाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और ध्रुव राठी से बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्रुव राठी की वीडियोज़ को मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ जिसमें वो बहुत नॉलेजेबल बात लेकर आते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है भारतीय राजनीति की, तब उनका जो झुकाव है वो एक तरफ हो जाता है। मैं पर्सनली उनके वीडियोज़ को एप्रिशिएट करती हूँ, बहुत सुंदर वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन एक ही बात वो चूक जाते हैं जहाँ पर मेरा जो उन पे से विश्वास है हट जाता है क्योंकि जब वो इस प्रकार की वीडियोज़ बनाते हैं तो बिल्कुल एक पार्टी की बुराई, दूसरी पार्टी को कुछ ना कहना, वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं। वो अपने विचारों को बहुत ज़्यादा विकसित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं एनालाइज़ करती हूँ तीनों वीडियोज़ को, जिसमें से विकास दिव्य कीर्ति सर ने यही बताया कि अगर आप एक आईएएस ऑफ़िसर हैं, किसी चीज़ के लॉ एंड ऑर्डर आप ही को फ़ॉलो करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? क्या आप समाज में अराजकता फैलाएँगे या ये देखेंगे कि किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो ये घटना हुई है, उसको वो जिस लिए हुई है, जो चाहते हैं, वो ना हो जाए। तो वही कारण है कि हम अपने देश में कम से कम शांति रखें और जो कारण है जो पाकिस्तान इसका कारण है, उसको टारगेट करें, उधर की तरफ फ़ोकस करें और सभी लोग जो हमारे भारत के वासी हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आते हों, इस समय एक आवाज़ में इसका विरोध करें। वो दर्शाएँ कि हम भारत के निवासी हैं और हम इसका पुरज़ोर विरोध करते हैं। यही खान सर ने भी कहा और उन्होंने बहुत ही आक्रामक भाषा में ये कहा कि ये इंसानियत के बिल्कुल विपरीत कृत्य है। इंसान लोग ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो अब कोई भी धर्म फ़ॉलो करते हों। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जिसने किया उसके विरोध में कहें। और इस घटना के विरोध में अगर हम इसका पुरज़ोर विरोध करते हुए आक्रामक भाषा का भी यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए हमारे भारतीय लोगों के लिए, ताकि वो अपने भारतीय होने का एक गर्व महसूस करें और सपोर्ट दें अपनी जनता को। साथ ही साथ यहाँ पर अवैसी जी ने भी बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि हम भारतीय सरकार के साथ हैं, जो कि एक्चुअल नेतागिरी में हैं, जो राजनेता हैं, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया और सरकार का सपोर्ट किया कि जो भी कार्रवाई होगी हम उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन यहीं पर ध्रुव राठी जी अपने वीडियोज़ में 80% मोदी गोदी मीडिया यही करते रहे और पुराने फैक्ट्स को लेकर आते रहे कि ये हुआ था, वो हुआ था। यहाँ तक कि सेना की लापरवाही, उनके उनके बंदोबस्त पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जबकि एक वीडियो में मैं एक आदमी को कहते हुए देख रही हूँ जो कि अ, उस समय वहीं पर मौजूद थे और एक एक्टिविटी कर रहे थे। उस समय उनके कैमरा में कैप्चर हुआ सब कुछ और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 22 मिनट के अंदर फ़ौज जो है वो उस स्थान तक पहुँच गई थी, लोगों को रेस्क्यू कर पाया था। तो ऐसी पहाड़ियों में इंसान ही है, आर्मी है तो क्या हो गया? बिल्कुल गायब होके तो नहीं पहुँच सकते, ना तो उनके पास वहाँ पर इतनी सी दूर जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर आएगा, ना ट्रेन आएगी, जो 2 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएँगे। उन्हें भी पैदल ही जाके जाना पड़ता है। तो जर्मनी में बैठकर इस तरीके की बातें करना बहुत ही बुरी बात है, शोभा नहीं देता, सरकार तक तो सीमित था। लेकिन अब आर्मी पर निशाना साध दिया है। उस आर्मी पर उँगली उठाते हैं जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर रैंक हासिल की हुई है। आप अपने फैक्ट्स में क्या दिखाना चाहते हैं? वर्ल्ड में जब उसको सेकंड नंबर रैंक दी गई है यानी कि इंडियन आर्मी हमारी सफिशिएंट है, लेकिन वो पीस शांति की इलाका था और जैसा कि कई लोग बता भी चुके हैं पहले भी, इसमें भ्रमित करने की कोई बात नहीं है लोगों को, पहले भी बता चुके हैं कि पहलगाम एक बहुत ही शांतिपूर्वक इलाका है जहाँ पर कभी भी आज तक इस तरीके की वारदात नहीं हुई, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई।
इसीलिए वहाँ पर कभी सेना की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोकल लोग ही वहाँ पर रहते थे और साथ ही साथ वहाँ पर 3 गार्ड थे, जिसमें इस पर्यटक ने बिल्कुल साफ-साफ कहा कि गार्ड वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब उनके साथ ही हादसे हो गए तो फिर वो क्या करते और इंडियन आर्मी 22 मिनट में 20 से 22 मिनट में उनके पास पहुँच चुकी थी, रेस्क्यू कर लिया गया था। तो फिर आप इस तरीके की बातें कर कर क्यों अपने आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों अपनी सरकार पर नेतागिरी। मैं मानती हूँ कि बहुत चुनाव के टाइम पर होता है ऐसा, इस तरीके की हरकतें होती हैं और नेतागिरी की आड़ में ऐसी चीज़ों से फ़ायदे उठाए जाते हैं। लेकिन इस समय जिस समय कोई भी पार्टी इस तरीके की बातें नहीं कर रही है, सब लोग अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर और धरने दे रहे हैं। यहाँ तक कि जामा मस्जिद से भी इसके विरोध में कहा गया है, सारे भारतीय जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे हैं जिनको विरोध नहीं करना होगा, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग सच्चे भारतीय हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पुरजोर अपनी आवाज़ खोल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन लोगों के साथ ही गलत नहीं किया, पूरे कश्मीर के साथ गलत किया है जिसकी पेट पर, रोजी-रोटी पर उन्होंने लात मारी है। और वहाँ का पर्यटन जो कि इस समय पीक पर था, यानी कि 10 गुना बढ़ चुका था, उस उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे उनके मंसूबों को। लेकिन आपने जिस तरीके की ये वीडियो बनाई है, मुझे बिल्कुल आपसे उम्मीद नहीं थी, जिसमें केवल 80% गोदी मीडिया और मोदी, सिर्फ इसी की बातें थी। आपने एक बार भी पाकिस्तान को खुलकर नहीं कहा कि आपने ये गलत किया है और हम इसके बिल्कुल विरोध करते हैं और ये इंसानियत के खिलाफ है। आपने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपके आधे सब्सक्राइबर जो हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। कमेंट पढ़ लीजिए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें आपके वीडियो का इंतज़ार था। और वैसे भी आप एक ही साइट की तुष्टीकरण करते हैं इस तरीके की वीडियोस में, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस तरीके की वीडियोस जिसमें नेतागिरी आती है, जिसमें आप हल्के हो जाते हैं, आपकी वीडियोस हल्की रह जाती हैं, तो ना बनाएं। फैक्ट्स ही बनाएं, जो आपको अच्छे से आता है वही करें। बाकी इस तरीके के मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आप हमारे देश से बाहर रहते हैं, आपकी फैमिली बाहर रहती है, आपके बच्चे भी एक दिन वहीं के कहलाएंगे। ये आपकी लास्ट जनरेशन है जो हमारे भारत के बारे में बातें कर रही है और इसके बाद आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की आपकी बातें हैं आम भारतीय आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो कृपया अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने चरित्र के लिए आज तक आपने गलत भाषा का प्रयोग नहीं करा। मैं इसके लिए एप्रिशिएट करती हूँ आपको। आप बहुत ही शालीनता से अपनी बातें बताते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छाई को एक अलग दिशा में लेकर जाइए। आप भी जैसे वो लोग हैं, गोदी मीडिया है, केवल एक ही सरकार के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए वीडियो बनाती है, ऐसे ही आप उनके विरोध में समर्पित होते हुए वीडियो बनाते हैं। वो चीज़ छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं बैलेंस हो जाते हैं? सरकार सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए। क्यों नहीं उन लोगों की तरह हो जाते हैं जो सरकार से जिनका कोई लेना देना नहीं, विपक्ष से जिनका कोई लेना देना नहीं, नेतागिरी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका सरोकार है सिर्फ तो सिर्फ भारतीय जनता से, भारत के विकास से, भारतीय लोगों की भलाई से और सबको एकजुट जोड़ने के लिए। आपकी इतनी बात मानते हैं, अगर परसों आप अपने वीडियो में एक बार भी अपनी आवाज़ उठाते कि ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क की साजिश है और गलत हरकत की है उसने हमारे भारतीयों के साथ, तो बहुत सारे लोग आपके मानने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, वो भी इसको समझते। क्यों नहीं आप एक फैक्ट वीडियो बनाते जिसमें उन लोगों के ब्रेन जो वॉश हुए हैं थोड़े से हमारे प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित हों। जब वो हमारे देश में रहते हैं तो अपने देश की भलाई सोचें, ना कि पड़ोसी मुल्क के लिए इस समय में भी उनको बुरा लगे कि हमारे पड़ोसी देश जो जिन्होंने हमारे साथ इतनी गंदी हरकत करी, उनके साथ अगर कड़ाई कर रहे हैं, उनको अपने देश में वापस भेज रहे हैं, तो उनको आधे लोगों को बुरा लग रहा है। उनको तो साथ में खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा में चूक तो तभी होती है जब इधर-उधर आदान-प्रदान होता रहेगा तो कैसे रोका जाएगा? एक तरफ आप चाहते हैं कि सीमाओं में कड़ाई हो और एक तरफ चाहते हैं कि छूट भी मिलती रहे, लोग इधर-उधर जाते रहें, सबको नागरिकता भी मिलती रहे, पाकिस्तान की भी मिले, भारत की भी मिले, बच्चे भी इधर-उधर होते रहे। जब एक दुश्मन देश में पलकर बच्चा इधर आएगा तो उसकी उसकी सोच कैसी होगी? आप खुद ही सोच सकते हैं। जब हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं तो वो भी हमें दुश्मन मानते हैं। आप एक तरफ चाहते हैं कि सुरक्षा कड़ी हो और एक तरफ चाहते हैं आदान-प्रदान चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। इसका कड़ाई से पुरज़ोर विरोध कीजिए, आप भी कीजिए, आपकी बात लोग समझेंगे, यही आपसे अनुरोध है। हरि ओम तत्सत।